दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे दौर की शपथ ले ली है और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जो मुद्दे थे 2024 लोकसभा चुनाव में, वो मुद्दे आज भी बरकरार हैं। क्या मुद्दा था? बेरोजगारी का मुद्दा था, पेपर लीक जो हो रहे थे वो मुद्दा था। और किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है? जो देश की सरकारें चलाते हैं वो पेपर नहीं करा सकते, या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र है? अब देखिए किस तरीके से नीट का पेपर जो है लीक हुआ था। 5 मई को उसकी परीक्षा हुई और बताते हैं कि 4 मई को ही उनका पेपर लीक हो गया था रात। और उसमें 4 जून, जिस दिन देश के आम चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, परिणाम आ रहे थे और पूरे देश के लोग, पूरी मीडिया उस तरफ लगी हुई थी, और उसी दिन नीट का परिणाम आ गया, जिससे उनके घपले घोटाले को पकड़ा ना जा सके। कितने कॉन्स्पिरेसी, कितनी चाल से उन्होंने दिया था। लेकिन ऐसा हो सकता है देश में? नहीं हो सकता देश में। अब देखिए दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, तो ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यादवों का आयोग बन गया है, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें बढ़ाया जा रहा है, यादवों को नंबर दिए जा रहे हैं, लूट मची हुई है। अब क्या हो रहा है? पीसीएस जे की परीक्षा का जो पेपर हो रहा है, उसमें बता रहे हैं कि पन्ने फाड़े गए हैं और कापियां बदली गई हैं। ये है लोक सेवा उत्तर प्रदेश का। अभी थोड़े दिन पहले, चुनाव से पहले क्या हुआ था? चुनाव से पहले भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, जिसमें 60 लाख बच्चे बैठे हुए थे। तो ये लगातार, और इससे पहले भी लगातार पेपर आउट होते रहे हैं। जो ये तमाम पेपर आउट हो रहे हैं, ये आखिर इसके पीछे का राज क्या है? जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि सरकारी संस्थाएं जो हैं वो ख़त्म करने के इनका प्लान है। तो मेरी समझ में आ रहा है, दरअसल वो आ रहा है कि सरकारी संस्थानों को ये बर्बाद करने की चाल है। जैसे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जो हैं वो अच्छा इलाज नहीं करते हैं, जैसे सरकारी संस्थानों में जो कार्यरत लोग हैं वो अच्छा सेवा नहीं देते हैं, और ऐसा प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। ये जो प्रचार दुष्प्रचार कर कर के क्या होगा कि प्राइवेट की तरफ जाने लगे लोग और उनकी सेवा लेते रहें। जैसे हम आप एक बीएसएनएल को ही ले लें, सारे नेटवर्क बीएसएनएल के किसे दे दिए गए? जियो को, जबकि ये सरकारी संस्था थी, लोगों को कम पैसे में सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी। तो ये जो मैसेज दिया जाता है कि ये बार बार पेपर आउट हो रहे हैं, ये पारदर्शिता नहीं पेपरों में आ रही है। एक तो सरकारी नौकरी करने के लिए बच्चे बहुत मुश्किल से कोचिंग ले पाते हैं, इतनी बड़े महंगी कोचिंगें होती हैं। महानगरों में जाके वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना कितना दुश्वार होता होगा उनके लिए, दुश्वारियाँ खड़ी होती होंगी। और जब बहुत मुश्किल से वो कर पाते हैं, वहाँ पहुँच के कोचिंग भी ले पाते हैं, इसके बाद वो परीक्षा देने को हो जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े देश को आप चला सकते हो, ये छोटी छोटी वैकेंसियां नहीं आप पूरी करवा सकते हो? ये बार बार जो पेपर आउट हो रहे हैं, दरअसल आपकी मंशा पे सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि जो गरीब तबके से बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी लेकर वो अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उसी पे आप हथौड़ा बजा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए किस तरीके से चालाकियां कर रहे हैं। जिस दिन आम चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उसी दिन नीट का पेपर का रिजल्ट कर दिया। बताओ, 24 लाख बच्चे उसमें बैठे थे। उन 24 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कितनी मुश्किल से वो वहाँ पेपर देने गए होंगे। उनके माँ बाप कितनी पैसे मेहनत से पैदा करते हैं और उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, कहीं कोटा, कहीं कहीं बड़े महानगरों में कितनी सारी दुश्वारियाँ रहती हैं, और पेपर बार बार आउट हो जा रहे हैं। सरकारें जो हैं वो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। सवाल ये उठता है कि जो देश के भविष्य है उसको संवारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और फिर कहते हैं कि आप संविधान नहीं बदलेंगे। संविधान नहीं बदलेंगे तो और क्या बदलेंगे? ये संविधान ही तो बदल रहा है। जब सरकारी नौकरियां आप धीरे धीरे खत्म कर देंगे तो फिर आरक्षण का कोई मतलब नहीं। अरे आरक्षण नहीं बदलेंगे, आरक्षण आप नहीं खत्म करेंगे, आरक्षण नहीं खत्म करेंगे और क्या? जब सरकारी नौकरियों में ऐसे धांधलीबाजी होगी, घपले घोटाले होंगे, और जो उसके लिए योग्य होगा उसे नौकरी मिल नहीं पाएगी। पैसे वाले या धन्ना सेठ के लड़के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनकी सरकारी नौकरियां लगेंगी, तो गरीब कहाँ जाएंगे? यही तो संविधान और आरक्षण बदल रहे हैं आप। इसी का तो परिणाम आया है कि आप फुल मैंडेट से नहीं आ पाए। आप देखिए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब कैसे ये कहा करते थे कि यादव आयोग बना दिया, फलाना आयोग बना दिया, ढिकाना, ये पूरे भ्रष्टाचार हो रहा है और बेईमानी हो रही है। अब तो योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। अब क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में घपले घोटाले? ये समझने वाली बात है, और देश और प्रदेश के लोग इसको समझ भी रहे। अगर यही हालात रहे तो शासन करने वाली पार्टियां इससे भी खराब प्रदर्शन करेंगी। नमस्कार।